नमस्कार दोस्तों। आज का जो प्रश्न है वो है कॉम्टे द्वारा प्रतिपादित प्रत्यक्षवाद की आलोचनात्मक विवेचना करें। तो चलिए बिल्कुल आसान शब्दों में इस प्रश्न को समझते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, कॉम्टे द्वारा प्रतिपादित प्रत्यक्षवाद की आलोचनात्मक विवेचना करें। यानी कॉम्टे ने जो है प्रत्यक्षवाद का क्या सिद्धांत दिया है, आपको इसमें पूछा गया है। तो सबसे पहले आपको परिचय देना है दोस्तों। अगस्त कॉम्टे एक प्रसिद्ध फ्रांसीसी दार्शनिक और समाजशास्त्री थे। अगस्त कॉम्टे कौन थे? तो एक जो है फ्रांसीसी दार्शनिक थे, एक समाजशास्त्री थे, जिन्हें समाजशास्त्र का जनक माना जाता है। दोस्तों, कॉम्टे को ही जो है समाजशास्त्र का जनक माना जाता है। इन्होंने प्रत्यक्षवाद का भी सिद्धांत दिया था। चूंकि कॉम्टे ने कहा है कि प्रत्यक्षवाद और विज्ञान एक ही है। हालांकि कॉम्टे ने प्रत्यक्षवाद के सिद्धांत की व्याख्या अपनी पुस्तक द कोर्स ऑफ पॉजिटिव फिलोसफी में जो है की है, परंतु स्पष्ट रूप से इन्होंने नहीं बताया है कि प्रत्यक्षवाद क्या है। इसमें आपको यह कहा गया है दोस्तों कि जो अगस्त कॉम्टे थे उन्होंने ही जो है समाजशास्त्र की रचना की, इसीलिए अगस्त कॉम्टे को समाजशास्त्र का जनक माना जाता है। इन्होंने ही जो है प्रत्यक्षवाद के सिद्धांत को दिया था। प्रत्यक्षवाद क्या है? तो कॉम्टे ने बताया है कि जो प्रत्यक्षवाद है वही विज्ञान है, यानी कि प्रत्यक्षवाद और विज्ञान दोनों एक ही है। कॉम्टे ने प्रत्यक्षवाद के सिद्धांत के बारे में जो है अपनी पुस्तक में लिखा है। कौन सा पुस्तक है? तो द कोर्स ऑफ पॉजिटिव फिलोसफी। इस पुस्तक में इन्होंने प्रत्यक्षवाद के सिद्धांत के बारे में लिखा है कि प्रत्यक्षवाद क्या है, परंतु कॉम्टे ने जो है इसमें भी प्रत्यक्षवाद के सिद्धांत को स्पष्ट रूप से नहीं बताया है कि प्रत्यक्षवाद क्या है। तो बेसिकली यहाँ पर प्रत्यक्षवाद के बारे में यही जानना है। आपको हेडिंग बनाना है कॉम्टे द्वारा प्रतिपादित प्रत्यक्षवाद, यानी कि कॉम्टे द्वारा जो प्रतिपादित प्रत्यक्षवाद है आखिर क्या है। क्वेश्चंस में आपको पूछा गया दोस्तों कि कॉम्टे द्वारा प्रतिपादित प्रत्यक्षवाद क्या है, इसलिए हमने जो है इसका हेडिंग बनाया हुआ है। आपको जो प्रश्न में पूछा जाता है, आप अगर वही एग्जैक्ट पॉइंट को बनाते हो तभी जो है आपके अच्छे मार्क्स आते हैं। इसीलिए आपको जो प्रश्न में पूछा जाए आप उसी को जो है एग्जैक्ट पॉइंट को लिखें। अगस्त कॉम्टे ने अपनी पुस्तक द कोर्स ऑफ पॉजिटिव फिलोसफी में प्रत्यक्षवाद यानी पॉजिटिविज्म की व्याख्या की है। प्रत्यक्षवाद के अनुसार समाज और प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन वैज्ञानिक पद्धतियों से की जा सकती है, जैसे अवलोकन करके, परीक्षण करके, प्रयोग करके और उनको जो है वर्गों में बांटकर इनको समझा जा सकता है। कॉम्टे के जो प्रत्यक्षवाद है उनको कुछ बिंदुओं द्वारा समझा जा सकता है, जो इस प्रकार से, यानी कि दोस्तों अगस्त कॉम्टे जो है एक पुस्तक को लिखते हैं जिनका नाम है द कोर्स ऑफ पॉजिटिव फिलोसफी, और इस पुस्तक में इन्होंने प्रत्यक्षवाद के सिद्धांत के बारे में व्याख्या किया है कि प्रत्यक्षवाद क्या है। इन्होंने कहा है कि प्रत्यक्षवाद के अनुसार समाज और जो प्राकृतिक है उनके घटनाओं का अध्ययन वैज्ञानिक तरीके से किया जा सकता है, यानी समाज में जितनी भी घटनाएं होती है या कोई भी नेचुरल घटना होता है उनके बारे में जानने के लिए हमें विज्ञान का सहारा लेना होगा, तभी जो है उनको आसानी से हम समझ सकते हैं। और इन्होंने जो है कुछ उदाहरण दिए जो आगे मैं आपको बताने वाला हूँ, जैसे कि सूरज का उगना डूबना, मौसम का बदलना, ये जो नेचुरल है, नेचुरल परिवर्तन, तो ये आखिर क्यों होता है, इसके बारे में जानने के लिए कुछ नियम होते हैं और उन नियमों के द्वारा जो है जाना जा सकता है। और वह जो है नियम वैज्ञानिक नियम है, बिना वैज्ञानिक तरीके से जो है इनके बारे में नहीं जाना जा सकता है। पहला जो आपको पॉइंट बनाना है दोस्तों वो है प्रत्यक्षवाद और विज्ञान, यानी जैसे कि कॉम्टे ने कहा था ना कि प्रत्यक्षवाद और विज्ञान एक ही है, तो इसी के लिए जो है हमने पहला पॉइंट बनाया है प्रत्यक्षवाद और विज्ञान। कॉम्टे के अनुसार प्रत्यक्षवाद और विज्ञान एक ही है क्योंकि दोनों ही वास्तविक ज्ञान पर आधारित होते हैं, जिसे हम देख सकते हैं और जांच कर सकते हैं। जैसे प्राकृतिक और ब्रह्मांड की घटनाएं निश्चित नियमों से संचालित होती है, वैसे ही सामाजिक घटनाएं भी निश्चित नियमों से संचालित होती है। धार्मिक या अलौकिक आधार पर इनकी व्याख्या नहीं की जा सकती है दोस्तों। इसमें यह बताने का प्रयास किया गया है, कॉम्टे ने कहा है कि जो प्रत्यक्षवाद है वही विज्ञान है, तो इन्होंने प्रत्यक्षवाद और विज्ञान को एक ही माना है और यह बताने का प्रयास किया है कि जो विज्ञान है और जो प्रत्यक्षवाद है वो दोनों वास्तविक ज्ञान पर आधारित होता है। यही कारण है कि हम उसे देख सकते हैं और उसे जांच कर सकते हैं। और इन्होंने यह बताने का प्रयास किया है कि मान लो कोई भी प्राकृतिक या ब्रह्मांड की घटनाएं हैं वो निश्चित नियमों से ही समझ सकते हैं, वैसे ही सामाजिक घटनाएं हैं वो भी घटनाएं निश्चित नियमों के आधार पर हम समझ सकते हैं।
धार्मिक या अलौकिक आधार पर हम उसे नहीं समझ सकते हैं। कैसे? जैसे कि दोस्तों, धार्मिक आधार पर हम इसलिए नहीं समझ सकते हैं, यदि हमको यह जानना हो कि सूरज कैसे उगता है पूरब से, इसके अलावा मौसम कैसे बदलता है, सूरज कैसे डूबता है, तो इन सभी चीज़ों को जानने के लिए एक निश्चित नियम होने चाहिए। और इसका जो है नियम विज्ञान में खोजा गया है और वैज्ञानिक माध्यम से जो है विज्ञान के तकनीक के द्वारा यह पता लगाया गया है कि सूरज का डूबना उगना, कि कैसे डूबा जाता है, कैसे उगा जाता है, तो इसके बारे में पता लगाया गया है। अगर हम धर्म के आधार पर इसको समझने का प्रयास करेंगे तो कहीं ना कहीं इसे हम नहीं समझ पाएंगे। वही इन्होंने यह बताने का प्रयास किया है कि धार्मिक या अलौकिक तरीके से जो है इनकी व्याख्या नहीं की जा सकती है, क्योंकि दोस्तों धर्म हमें क्या सिखाता है? यह सिखाता है कि पहले जो है ईश्वर ने संसार को बनाया, जगत को बनाया, और फिर इस जगत के लिए किसको बनाया? सूरज को बनाया, चांद को बनाया, तारे को बनाया, पेड़ पौधे बनाए, उसके बाद मनुष्य को बनाया। तो हम अगर इस आधार पर समझने का प्रयास करेंगे तो हम यह नहीं समझ सकेंगे कि मौसम का बदलाव कैसे होता है, मौसम में परिवर्तन कैसे होता है, और फिर सूरज का उगना, कैसे उगता है सूरज, सूरज कैसे डूबता है, इन सभी चीज़ों को नहीं समझ पाएंगे। इन सभी चीज़ों को समझने के लिए हमें विज्ञान का ही सहारा लेना होगा। वही उदाहरण के लिए इन्होंने कहा है कि जैसे सूरज का उगना और सूरज का डूबना, मौसम का बदलना, ये सभी प्राकृतिक घटनाएं जो है जो कुछ निश्चित नियमों के आधार पर हम समझ सकते हैं, उसी प्रकार से समाज में जो घटनाएं हैं उनको भी कुछ नियमों से ही समझा जा सकता है दोस्तों। और इसके लिए जो हमें वैज्ञानिक तरीकों को अपनाना होगा। दूसरा जो पॉइंट बनाना है वो है वास्तविक ज्ञान। प्रत्यक्षवाद का जो संबंध है केवल वास्तविक ज्ञान से है। इसका अर्थ यह है कि प्रत्यक्षवाद के अनुसार हमें केवल उन्हीं चीज़ों पर विश्वास करना चाहिए जिन्हें हम प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं और जिनकी हम जांच कर सकते हैं। इनमें किसी भी तरह की कल्पना या अनुमान को महत्व नहीं दिया जाता है दोस्तों। वास्तविक ज्ञान का मतलब क्या है? कॉम्टे का कहना है कि जो प्रत्यक्षवाद है उसका संबंध वास्तविक ज्ञान से है। वास्तविक ज्ञान का मतलब यहाँ क्या है? वास्तविक ज्ञान का अर्थ यह है कि प्रत्यक्षवाद के अनुसार हमें केवल उन्हीं चीज़ों पर विश्वास करना चाहिए जिन्हें हम प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं, और जिसको हम देख नहीं सकते हैं उन पर विश्वास नहीं करना चाहिए। जैसे कि दोस्तों इन्होंने ईश्वर के बारे में कहा है, तो ईश्वर को नहीं हम देख सकते हैं, ना ही जानते हैं कि ईश्वर कैसा होता है, बस अनुमान करते हैं। तो ये बताते हैं कि हम जो चीज़ देख सकते हैं उसके बारे में ही हमें विश्वास करना चाहिए। जो हम कल्पना करते हैं, जो हम अनुमान करते हैं, जिसे हम देख नहीं सकते हैं, उस पर हमें भरोसा नहीं करना चाहिए, उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। तो बेसिकली इन्होंने कहा है कि जो प्रत्यक्षवाद है वो वास्तविक ज्ञान है। तीसरा जो पॉइंट आपको बनाना है वो है सामाजिक घटनाओं के नियम। यानी सामाजिक घटनाओं के नियम के बारे में जो है कॉम्टे ने क्या कहा है? तो प्रत्यक्षवाद में सामाजिक घटनाओं को समझने के लिए वैज्ञानिक तरीका अपनाए जाते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्रत्यक्षवाद में जो सामाजिक घटनाएं हैं उनको समझने के लिए वैज्ञानिक तरीका ढूंढा गया है, और वैज्ञानिक तरीके के द्वारा ही सामाजिक घटनाओं को समझा जा सकता है दोस्तों। इसे समझने के 4 तरीके हो सकते हैं, जैसे कि घटनाओं को ध्यान से देखना। मान लो समाज में कोई भी घटना घटी, उस घटना को ध्यान से देखना मतलब है निरीक्षण करना, उनकी जांच करना। जांच करना का मतलब है परीक्षण करना, उस घटना के बारे में जानने का प्रयास करना। इसके अलावा उन पर जो है प्रयोग करना। प्रयोग करना का मतलब क्या है कि जब भी कोई नया बाइक मान लो निकल गया, तो बाइक जो खरीदता है वो क्या जानना चाहता है कि इसकी स्पीड कितनी है, हम इसका जो है यूज कैसे कर सकते हैं। तो इसीलिए जो है प्रयोग करके देखा जाता है कि इसका प्रयोग कहाँ हो सकता है, कैसे हो सकता है। इसके अलावा उन्हें जो है समूहों में बांटकर यानी वर्गों में बांटकर भी समझा जा सकता है। तो सामाजिक घटनाओं को इन 4 बिंदुओं द्वारा समझा जा सकता है। इन तरीकों से हम सामाजिक घटनाओं को सही तरीके से समझ सकते हैं, क्योंकि जो सामाजिक घटनाएं हैं वो आकस्मिक नहीं होती दोस्तों, बल्कि उनके पीछे कुछ निश्चित नियम होते हैं। कॉम्टे का कहना है कि जो सामाजिक घटनाएं हैं वो अचानक से नहीं हो जाता है, उसके पीछे कोई ना कोई निश्चित नियम होता है, और उस निश्चित नियम के आधार पर ही वो घटना होता है। अचानक कोई भी घटना नहीं हो जाता है समाज में। चौथा जो पॉइंट आपको बनाना है वो है धार्मिक और अलौकिक व्याख्या का विरोध। धार्मिक और अलौकिक व्याख्या का विरोध आखिर क्यों किया है कॉम्टे ने? प्रत्यक्षवाद धार्मिक और अलौकिक व्याख्याओं का विरोध करता है। कॉम्टे का मानना है कि सामाजिक घटनाओं को धार्मिक या अलौकिक आधार पर नहीं समझा जा सकता है, इन्हें केवल वैज्ञानिक आधार पर ही समझा जा सकता है। कॉम्टे का यह कहना है दोस्तों कि धार्मिक और अलौकिक आधार पर जो है हम
प्रत्यक्षवाद को नहीं समझ सकते हैं। इसीलिए कॉम्टे ने धार्मिक और अलौकिक व्याख्याओं का विरोध किया है और इनका यह मानना है कि जो सामाजिक घटनाएं हैं उनको धार्मिक या अलौकिक आधार पर इसलिए नहीं समझा जा सकता है क्योंकि धर्म जो है विज्ञान को मानती ही नहीं है। अगर विज्ञान है तो विज्ञान में कहा जाता है कि ईश्वर नहीं है, जो ये चांद सूरज है वो नेचुरली है, जबकि धर्म कहता है कि चांद सूरज को जो ईश्वर ने बनाया है। तो धार्मिक आधार पर जो है हम प्रत्यक्षवाद को नहीं समझ सकते हैं, इसे जो है विज्ञान के तरीके से समझा जा सकता है, यही कॉम्टे का कहना है। पांचवा जो आपको पॉइंट बनाना है वो है समाज का नैतिक और बौद्धिक विकास, यानी समाज का नैतिक और बौद्धिक विकास कैसे हो सकता है, इसके बारे में कॉम्टे ने बताने का प्रयास किया है। प्रत्यक्षवाद का उद्देश्य क्या है? समाज का नैतिक, बौद्धिक और भौतिक विकास करना। कॉम्टे का यह कहना है कि प्रत्यक्षवाद का उद्देश्य है समाज को नैतिकता की ओर ले जाना, समाज में जो है लोगों को बौद्धिक बना देना, यानी बुद्धि वाले व्यक्ति बना देना, सोच विचार करने वाले व्यक्ति बना देना। तभी जो है भौतिकी विकास हो सकेगी, तभी जो है समाज में लोग आगे बढ़ सकेंगे। समाज का विकास ज्ञान पर आधारित होनी चाहिए ताकि समाज का संगठन मजबूत हो सके, क्योंकि कॉम्टे ने मानव मस्तिष्क और तर्क पर आधारित विचारों को महत्वपूर्ण माना है। इस तरह से यह जरूरी है कि लोगों को सही दिशा में शिक्षा दी जाए ताकि वे जो है नैतिक और बौद्धिक रूप से विकसित हो सकें। इसका मतलब यह है दोस्तों, कॉम्टे का यह कहना है कि समाज का विकास जो है ज्ञान के आधार पर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो धर्म गुरु बता दे उसी को लोग मान ले, ज्ञान के आधार पर होना चाहिए, उस पर तर्क वितर्क करना चाहिए, क्या यह तार्किक है, मतलब यह बात जो कहा जा रहा है वो सही है या नहीं। अगर ये बात सही नहीं है तो मैं उसको क्यों मानूं? क्यों ना धार्मिक गुरु हमें बताए तो उसके बातों को हम क्यों मानूं? अगर तार्किक लगता है, लॉजिकली सही लगता है तो माने, लॉजिकली सही नहीं लगता है तो नहीं माने। ये कॉम्टे का कहना है दोस्तों। और इन्होंने यह कहा है कि जब हम तार्किक ज्ञान को ज़्यादा महत्व देंगे, बौद्धिक ज्ञान को ज़्यादा महत्व देंगे, नैतिकता पर ज़्यादा महत्व देंगे, तभी जो है हमारा समाज संगठित हो पाएगी और समाज आगे बढ़ पाएगी। इसीलिए जो है कॉम्टे ने मानव मस्तिष्क और तर्क पर जो है आधारित विचारों को ज़्यादा महत्व दिया है दोस्तों, क्योंकि जो तर्क पर आधारित विचार होते हैं वही सही निर्णय लेने के लिए लोगों को बाधित करते हैं। इसीलिए कभी भी कोई भी निर्णय लेने से पहले तर्क वितर्क करना चाहिए, क्या ये निर्णय सही है या गलत है। अंतिम पॉइंट आपको बनाना है धर्म और धार्मिक विश्वास। कॉम्टे का मानना है कि धर्म और धार्मिक विश्वास भी बौद्धिक गतिविधियों का हिस्सा है। कॉम्टे का कहना है कि जो धर्म है या जो धार्मिक विश्वास है वो कहीं ना कहीं बौद्धिक गतिविधियों का हिस्सा है। प्रत्यक्षवाद का मुख्य उद्देश्य क्या है कि मानव मस्तिष्क को अलौकिक, काल्पनिक और अमूर्त विचारों से मुक्त कराकर सामाजिक घटनाओं को वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन और अनुसंधान किया जाए। कॉम्टे का यह मानना है दोस्तों कि धर्म और धार्मिक विश्वास जो है बौद्धिक गतिविधियों पर ही निर्भर होता है। क्यों? क्योंकि कॉम्टे का जो प्रत्यक्षवाद है, प्रत्यक्षवाद का मुख्य उद्देश्य है कि मानव मस्तिष्क को अलौकिक, अलौकिक का मतलब है जिसे हम देख नहीं सकते हैं, काल्पनिक जिसकी हम कल्पना केवल करते हैं उसे नहीं देख पाते हैं, अमूर्त जिसका कोई मूर्त ना हो, जिसे ना छुआ जा सके ना जो है उनको देखा जा सके, उनके विचारों से मुक्त कराया जाता है। बेसिकली कॉम्टे यह बताने का प्रयास कर रहा है दोस्तों कि समाज में जो गलत विचारधारा फैलाई गई है धर्म गुरुओं के द्वारा कि ईश्वर है वो अलौकिक है, ईश्वर ने जो है चांद सूरज को बनाया है, तारे को बनाया है मनुष्यों के लिए, इन सभी पुरानी रूढ़िवादी विचारों को जो है खारिज करना चाहता है कॉम्टे और लोगों को जागृत करना चाहता है कि आप जो है पुरानी रूढ़िवादी विचारों को मत मानिए, ये आधुनिक युग है और इसमें जो तार्किक है, जो सही बात है उसी को माने। इसीलिए जो है दोस्तों कॉम्टे ने जो है मानव के मस्तिष्क और तार्किक विचारों को महत्व दिया है और जो काल्पनिक है, जो अलौकिक है या जो धार्मिक विचार हैं उनको खारिज किया है। धर्म के आधार पर जो है इन्होंने कहा है कि हमें केवल बेवकूफ़ बनाया जाता है। इस प्रकार से दोस्तों इन्होंने जो सामाजिक घटनाएं हैं उन घटनाओं के पीछे क्या कारण है उसको जानने के लिए हमें विज्ञान का सहारा लेना चाहिए, उन पर रिसर्च करना चाहिए, तभी हम जो है सामाजिक घटनाओं के बारे में जान सकेंगे। धर्मगुरु कुछ भी बता देता है कि ये सामाजिक घटना इसलिए हुआ क्योंकि हम लोगों ने जो है पूजा पाठ नहीं किया, हम लोगों ने जो है उसकी जो है प्रार्थना नहीं की ईश्वर से, इसीलिए हमारे साथ ऐसा हुआ। और एक समय ऐसा था दोस्तों जब विज्ञान की खोज नहीं हुई थी, उस समय अगर मान लो बारिश हो रहा है, उस समय जो गरजराहट होती थी तो
पृथ्वी पर जो लोग होते थे उनका मानना था कि ईश्वर हमसे नाराज हो गए हैं, और जब ईश्वर नाराज हो गए हैं ऐसे में हमें उसकी पूजा करनी चाहिए। अगर पूजा नहीं करेंगे तो इसी तरह से बारिश होगा, इसी तरह से कर्ज मलक होगा। यही कारण है कि उस समय लोग डर जाते थे कि कहीं ना कहीं ये ईश्वर का प्रकोप है। लेकिन जब विज्ञान की खोज हो गई तो लोगों को जो है इसके बारे में पता चला कि आखिर ये सभी घटनाएं क्यों होती है। तो इस प्रकार से धार्मिक आधार पर जो विश्वास फैलाया गया है उन विश्वासों को इन्होंने खारिज किया है और कहा है कि हमें विज्ञान के आधार पर इन सभी घटनाओं को समझना चाहिए, ताकि हम समाज में जो घटनाएं हुई है या होने वाली है उनको हम बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। और ऐसे में धर्म का सहारा हमें नहीं लेनी चाहिए इन घटनाओं को समझने के लिए। अंतिम में आपको निष्कर्ष लिखना है दोस्तों। कॉम्टे का जो प्रत्यक्षवाद है समाज में परिवर्तन को अनिवार्य मानता है। कॉम्टे का जो प्रत्यक्षवाद है, उन्होंने जब प्रत्यक्षवाद के सिद्धांत को दिया था उसके पीछे उन्होंने उद्देश्य बताया समाज में परिवर्तन करना। लेकिन इन्होंने कहा है कि हिंसा का हमें सहारा नहीं लेना है, हिंसा का इन्होंने विरोध किया है और कहा है कि हमें प्रेम और भाईचारा के द्वारा समाज में परिवर्तन लाना चाहिए, समाज को जो है विकास की ओर ले जाना चाहिए। हालांकि प्रत्यक्षवाद को धर्म के रूप में स्वीकार करने पर उनकी आलोचना भी हुई और प्रत्यक्षवाद का पतन का भी कारण माना गया। जब कॉम्टे ने जो है धर्म को जोड़ दिया प्रत्यक्षवाद के साथ तो इनकी आलोचना हुई। कैसे? इन्होंने कहा कि जो धर्म में विचार दिया गया है उन विचारों को हम नहीं मान सकते हैं, क्योंकि धर्म जो है तार्किक बातें नहीं करता है, वो अलौकिक बात करता है। वो कहता है कि ईश्वर ने चांद सूरज तारे को बनाया है, तो ऐसी स्थिति में हम उस बात को नहीं मान सकते हैं। और जब विज्ञान की खोज हुई तो ऐसी स्थिति में जो है जो वैज्ञानिक लोग हैं वो ईश्वर को नहीं मानते हैं। वो कहता है कि जो चांद है, जो सूरज है, वो तारे हैं, वो नेचुरल है। तो इस प्रकार से जब इन्होंने धर्म की आलोचना की तो ऐसी स्थिति में इनका जो प्रत्यक्षवाद सिद्धांत है कहीं ना कहीं पतन की ओर चला गया और अंततः जो है प्रत्यक्षवाद का पतन हो गया। तो इस प्रकार से यहाँ पर समाप्त होता है। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। आपको अगर इस वीडियो से थोड़ी भी सहायता मिली हो दोस्तों तो कृपया करके एक लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से हमें नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है। और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें ताकि उनकी भी सहायता हो सके। तो आज के लिए इतना ही। आप लोगों से बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।